दोस्तों नमस्कार। आज लेसन 25 में हम एक ऐसे वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे जिसका प्रयोग इंग्लिश में बार बार किया जाता है और क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसके अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं तो कई बार जो लर्नर्स हैं इस लैंग्वेज को सीखने वाले हैं जो भी प्रारंभिक अवस्था में वो आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अर्थ को लेके, उसके प्रयोग को लेके। तो एक छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें मैंने केवल अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरीके से उसके अर्थ प्रकट होते हैं उसको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बात समझ में आएगी और इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो आपके दूर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं वो है अबाउट। अबाउट को अगर हम हिंदी में बोलें तो आमतौर पे दो तरीके के अर्थ इसमें से प्रकट होते हैं। एक होता है के बारे में, अर्थात किसी से संबंधित, और दूसरा है लगभग। लगभग का मतलब है कि जिसकी एक निश्चितता के बारे में संदेह है, चाहे वो मात्रा हो चाहे वो समय हो। तो जब हमको किसी चीज़ के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं होता तो वहाँ पर लगभग का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रायः अबाउट का जो इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में वो इन्हीं दो अर्थों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इनमें से किसी भी अर्थ को प्रकट करना हो तो वहाँ पर अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं वो वहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं तो और बात अच्छे से क्लियर होगी। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई नो नथिंग अबाउट हिम। आई नो नथिंग अबाउट हिम, इसका मतलब क्या है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर अबाउट जो अर्थ है वो क्या मीनिंग निकल रही? के बारे में। किसके बारे में? हिम, मतलब उसके बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने हिंदी में भी हाईलाइट की हुई है ग्रीन कलर में, अगर आप देखें। इंग्लिश में उसकी मीनिंग दी हुई है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू समवन। जब किसी के बारे में कोई जानकारी देनी होती है तो वहाँ पर हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में उसी को हम के बारे में कहते हैं। आई नो नथिंग अबाउट हिम मतलब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिस्टर परेरा डेफिनेटली नोज समथिंग अबाउट दैट मर्डर। तो इसमें भी किसी चीज़ से मिली हुई जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं, सब मर्डर से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मिस्टर परेरा जो है वो निश्चित रूप से उस मर्डर के बारे में कुछ ना कुछ उन्हें पता है या कुछ ना कुछ वो जानते हैं। तो अबाउट दैट मर्डर, तो जिससे संबंधित है उसको अबाउट के बाद लगा देते हैं तो उस चीज़ से जुड़ जाती है। पहले वाले हम किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ रहे थे, सेकंड वाले में किसी इंसिडेंट से जोड़ रहे हैं। तो किसी से भी संबंध जोड़ सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमें ज़रूरत किसके बारे में बोलने की है, तो वहाँ पर अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड सेंटेंस का एग्जाम्पल, सेंटेंस जो है सेकंड वाला, उसकी मीनिंग क्या निकलेगी कि मिस्टर परेरा निश्चित रूप से उस मर्डर के बारे में, उस खून के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ी अलग बात कह रहा है। देयर वर अबाउट 1000 पीपल गैदर्ड इन दैट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो। जब लोग किसी बात का विरोध करते हैं, किसी सरकारी नीति का, या जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ कुछ चीज़ें उनके हिसाब से गलत हो रही हैं, न्याय संगत नहीं है, अन्यायपूर्ण है, तो उसका लोग जब विरोध करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो यहाँ सेंटेंस दिया है, देयर वर अबाउट 1000 पीपल गैदर्ड इन दैट प्रोटेस्ट। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, अर्थात उस विरोध सभा में लगभग 1000 लोग इकट्ठे हुए थे। तो एग्जैक्टली किसी ने काउंट नहीं किया है। अबाउट अगर आप यहाँ पे हटा देते हैं और आप बोलते हैं कि देयर वर 1000 पीपल गैदर्ड इन दैट प्रोटेस्ट, इसका मतलब ये है कि देवर प्रॉपरली काउंटेड, कि जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनको काउंट किया गया था और पाया गया कि 1000 लोग हैं। लेकिन जब किसी ने काउंट नहीं किया है तो आप केवल एक अंदाज़ा लगा के बताते हैं, वहाँ की संख्या देख के या जो भी आपने पिक्चर्स देखी हैं तो उससे आप एक अनुमान लगाते हैं। तो जब अनुमान से संबंधित हम क्वांटिटी बताते हैं या किसी का नंबर बताते हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्टली वो नंबर ना शो करके उसके पहले अपन अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी प्रकार की किसी को गलतफहमी ना हो। उन्हें ये आइडिया रहे कि हम एक अनुमान बता रहे हैं, सो दैट कल को अगर फैक्ट सामने आए और कुछ ऊपर नीचे हो तो वो आप पर आरोप ना लगाएं कि अरे आपने तो 1000 बोला था, ये तो 900 निकले। तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने अबाउट वर्ड यूज़ किया था, कि एक अनुमान है, लगभग 1000 का मतलब होता है थोड़ी सी कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि शुरू में जैसे हमने पढ़े थे कि किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए अबाउट का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से किसी प्रकार की मात्रा या किसी प्रकार की संख्या, जहाँ पर हमको संख्या के बारे में निश्चित पता नहीं है या मात्रा के बारे में निश्चित पता नहीं है, एक अनुमान हम उसके बारे में लगा के कुछ बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम इस बात को क्लियर करने के लिए कि ये हमारे अनुमान से निकली हुई बात है, उस बात को बताने के लिए हम अबाउट का भी इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। वहाँ पर वो अबाउट के बारे में वाली मीनिंग नहीं देता है, वहाँ पर अबाउट जो मीनिंग देता है दैट इज़ कॉल्ड इन हिंदी लगभग, तो वो लगभग की मीनिंग देता है वहाँ पर। सॉरी। और लास्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है ये, वी अराइव्ड होम अबाउट 2 hours एगो। अब देखो थर्ड वाले सेंटेंस में ये क्वांटिटी के संबंध में कुछ बात कर रहा था कि लगभग 1000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अभी क्या बोल रहा है, वी अराइव्ड होम अबाउट 2 hours एगो, हम लोग लगभग 2 घंटे पहले घर पहुँचे। हो सकता है किसी फंक्शन में गए हो थोड़ी देर पहले हम, या किसी पार्टी में गए हो, या हो सकता है मूवी देखने गए हो, और किसी का फ़ोन आया अब जैसे घर पहुँचे थोड़ी देर बाद या 2 घंटे बाद लगभग, और लैंडलाइन फ़ोन पे आपको कॉल आया और आपने उठाया, तो सामने वाला बोला कि यार हमने थोड़ी देर पहले भी किया था लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आपने पूछा कितनी देर, बोले एग्जैक्टली तो पता नहीं बट लगभग 2-2.5 घंटा, 1 घंटा करीब हो गया होगा, नहीं 3 घंटा करीब हो गया होगा, ऐसा उन्होंने कुछ बोला। तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ 3 घंटा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो है अभी लगभग 2 घंटे पहले ही घर पहुँचे। मतलब उस समय जब उन्होंने कॉल किया था उस समय आप मल्टीप्लेक्स में रहे होगे, तो आप उनको बता रहे हैं कि अब एग्जैक्ट आपको टाइम पता नहीं है। एग्जैक्ट पता होता तो आप डेफिनेट टाइम बताते, वी अराइव्ड होम एट 9 o'clock और वी अराइव्ड होम एट 9:30, बट एग्जैक्टली आपको भी पता नहीं है, तो आप एक अनुमान बता रहे हैं कि हम लगभग 2 घंटे पहले घर पहुँचे। तो वो लगभग वाली मीनिंग देने के लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अबाउट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस यही आज के लेसन का सार है कि अबाउट का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या मीनिंग बताने के लिए होता है। तो मेरे ख्याल में इसको देख के आपको समझ में आया होगा, और अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मीनिंग जो मैंने आपको ऊपर बताई है वही यहाँ पर लिखी। सो अबाउट इज़ अबाउट, ये थोड़ी सी एक ह्यूमरस फ्रेज कर दी मैंने इसको, कि अबाउट का संबंध किससे है या अबाउट किस बारे में होता है। तो उसमें पहले नंबर पे क्या लिखा है, टू डिनोट सम इनडेफिनेट क्वांटिटी और नंबर ऑफ समवन और समथिंग। जब किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा या अनिश्चित संख्या के बारे में जानकारी देनी होती है, वहाँ पर हम लगभग की मीनिंग देने के लिए अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, टू डिनोट इनडेफिनेट आइडिया रिगार्डिंग टाइम। जब समय के बारे में कुछ अनिश्चित जानकारी देनी होती है कि निश्चित टाइम नहीं पता होता है, लगभग 1 घंटे पहले, लगभग 2 घंटे पहले, लगभग 9 बजे, लगभग 10 बजे, ऐसा कुछ बताना होता है, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है टू रिलेट विथ समवन और समथिंग। जब किसी व्यक्ति अथवा किसी घटना अथवा किसी वस्तु के बारे में कुछ बताना होता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अबाउट से संबंधित आपके जो डाउट्स रहे होंगे वो दूर हो गए होंगे इसके बाद। और अगर अभी भी कुछ डाउट बचा है, इफ़ यू स्टिल वांट टू नो एनीथिंग अबाउट प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू पोस्ट योर क्यूरीज इन कमेंट बॉक्स। अभी भी अगर आपके मन में कुछ है, इसके बारे में शंका है, कोई डाउट है, तो आप अपनी क्यूरी को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगले वीडियो में फिर हम कुछ नया लेके आते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, बाय बाय।